सत्याकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे से शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है वंदे भारत ट्रेन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है 2022 25,000 किलोमीटर हाईवे एंड एक्सप्रेसवेज 400 वंदे भारत। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यूनियन बजट 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी 2022 को हमारे देश के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट पेश किया गया और इसमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी घोषणा हुई है इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। इस बजट के दौरान पीएम गति शक्ति योजना को इम्प्लीमेंट करने पर फोकस किया गया है, जिसके अंतर्गत 7 प्रमुख विभागों पर तेजी से काम करने की योजना बनाई गई है, जो कि है रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। यह सभी 7 सेक्टर्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और भी तेज गति से बढ़ाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के सपोर्ट के लिए एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर एंड सीवरेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के परियोजनाएं शामिल होंगे। अगर सड़क परिवहन की बात की जाए तो वर्ष 2022-2023 में एक्सप्रेसवे मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा, जिससे कि आम लोगों और वस्तुओं का आवागमन तेज हो पाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। अगर नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात की जाए तो वर्ष 2022-2023 में हमारे देश में एडिशनल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। तो इस बजट के अंतर्गत विशेष तौर पे एक्सप्रेसवे और हाईवेज के निर्माण पर फोकस किया गया है। अब अगर इसकी डिटेल में बात की जाए और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से भी इसकी तुलना की जाए तो देखते हैं कि क्या यह बजट हाईवेज कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अच्छा है या बुरा। तो आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 14,600 किलोमीटर लंबाई के नए हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। अगर वहीं हम फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगभग 13,327 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। और अगर वहीं हम फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की बात करें तो इस दौरान लगभग 10,237 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई थी। और आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में हमारे देश में हाईवे निर्माण की रफ्तार प्रतिदिन 28 किलोमीटर थी और यह हाईवे निर्माण की रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में बढ़कर प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी। अर्थात एक दिन में लगभग 37 किलोमीटर लंबाई के हाईवे का निर्माण किया जाता था, जो कि भारत द्वारा बनाया गया एक विश्व रिकॉर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाईवेज के निर्माण की घोषणा की गई है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगभग 70 किलोमीटर लंबाई के हाईवेज का निर्माण करना होगा, जो कि निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण काम है। अब आप बोलेंगे कि हर साल घोषणा तो हुई है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड पर काम कितना हुआ है, तो इसके बारे में भी बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह ANI न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2014 तक हमारे देश में लगभग 91,287 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवेज का नेटवर्क मौजूद था और यहां पर मार्च 2021 तक का डेटा दिया हुआ है। अर्थात 20 मार्च 2021 तक हमारे देश में नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बढ़कर लगभग 1,37,625 किलोमीटर लंबाई का हो चुका है। इसका मतलब मई 2014 से मार्च 2021 तक 7 सालों के अंदर लगभग 46,000
338 किलोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया है। अतः क्लियरली आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के टोटल नेशनल हाईवेज नेटवर्क का 50% से भी ज्यादा भाग पिछले 7 से 8 सालों में बनकर तैयार हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि यह केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी काम दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में इन सभी नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर लॉजिस्टिक सेक्टर की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ट्रांसपोर्ट के अधिक से अधिक माध्यमों से जुड़ा हुआ होता है और यह सभी माध्यम है रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, सी पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज इत्यादि। अगर रेलवे के सेक्टर में बात की जाए तो इस बजट के दौरान रेलवे को भी काफी कुछ दिया गया है। अगले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2025 तक 400 नए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा और इनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा। तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी घोषणा है। यह सभी वंदे भारत ट्रेन वर्तमान के वंदे भारत ट्रेन से भी एडवांस होंगे। इसके अलावा अगर रेलवे के अन्य परियोजनाओं पर बात की जाए तो अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। अगर अन्य परियोजनाओं की बात की जाए तो सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मेट्रो सिस्टम को भी निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के दौरान पर्वतमाला परियोजना को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय रोपवे का निर्माण किया जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कुल 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा और इन सभी रोपवे परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी। इन सभी रोपवे परियोजनाओं का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भी कई परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। इनमें से ही 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना। इसके साथ ही 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करना। इसके अलावा 5 रिवर लिंक्स तथा दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी रिवर लिंकिंग परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इन परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकारों की सहमति के बाद केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। और अंत में बात करते हैं हर घर नल से जल योजना के बारे में। वर्तमान समय में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 3.8 करोड़ परिवारों को और शामिल किया जाएगा और इस कार्य के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इस बजट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने नोट किया कि इंडिया का जो बजट आया और उस बजट का अच्छा खासा हिस्सा मैं कहता हूँ कि क्या एक एजुकेशन क्या इनकी सोच, क्या इनकी प्लानिंग कमाल। और ये एक रुपया भी मैं कहता हूँ बिला वजह कहीं एक्स्ट्रा नहीं दिया इन्होंने, यानी कि ऐसी चीज़ों पे। अच्छा, इन जगहों पे लगने से ये जो गवर्नमेंट का अपना ज़ाती फ़ायदा ना वो नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि आज अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, ठीक है ना, तो ये 8-8 साल, 5-5 साल, 3-3 साल बाद कंप्लीट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाली कई नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी और इनको याद करेंगे। आपको पता है 25 साल बाद एक लड़का जो आज पैदा होगा 25 साल बाद, 30 साल बाद वहाँ से गुजर रहा होगा, तो वो कहेगा आज से 30 साल पहले एक मिनिस्टर होते थे, मोदी जी पीएम होते थे, वो मिनिस्टर थे,
उन्होंने उस टाइम पे ना बड़ा हमारे मुल्क में तरक्की हुई, बड़े रोड बने, तो वो बस किताबों में बच्चे पढ़े होंगे। सुनहरी दौर है ये। हाँ हाँ, मैं ये सोच रही हूँ ये इंडिया का सुनहरी दौर है। मैं कह रहा हूँ वाकई। और ये एक हम पॉइंट सुनते थे ना, एक बहुत रफली सुना जाता है हमारे साइड पे भी कि इंडिया सोने की चिड़िया है। मुझे लग रहा है ये दोबारा से ना, वो बोलते हैं ना हर वक्त घूम कर वापस आता है। बिल्कुल। ये अभी जो इंडिया का दौर है ये सुनहरी दौर है, और अब इंडिया दोबारा सोने की चिड़िया बन और रहा है। मैं जो हूँ एक इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक जुमले पे हैरान हूँ, 70 किलोमीटर पर डे, एक दिन में, यानी कहीं 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 काम हो रहा होगा। 70 किलोमीटर। और उनकी एक अच्छा ये भी इन्होंने एवरेज निकालनी है कि हमने हासिल क्या किया। हमारा प्रोजेक्ट तो चल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, इस ईयर तक पहुँचना है, चलो ठीक है 2022 तक पहुँचना है। कितने किलोमीटर बनाना है, कितने किलोमीटर बनाना है, अच्छा जी, पर डे कितने किलोमीटर बना, पर डे कितने किलोमीटर हमें काम करना है, जो हमें वहाँ तक पहुँचना है। हमें अपना गोल अगर हमने सेट कर लिया तो हमें पर डे काम कितना निकालना है वो भी हमें पता होना चाहिए। हम इससे कम करेंगे तो हमें पता है कि हम लेट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, हमें इससे ज़्यादा ही करना है, इतना तो करना ही करना है, मस्ट है। अच्छा, 28 किलोमीटर मुझे याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलने वाली, कि 2019 का बताया कि 28 किलोमीटर पर डे था। पीछे नहीं गए, 18 किलोमीटर पे नहीं आ गए, 70 किलोमीटर पर डे 2022 2023। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते अटक जाते हैं, हैं। कोविड की वजह से, किसी भी वजह से मईशत ऊपर नीचे हो जाती है हर बिजनेस में। सही है, सही कह रहे हैं लेकिन एक वाहिद चीज़ है इंडिया, क्या पॉलिसी बनाई हुई है इन्होंने, किस तरीके से। तरक्की। और हमें ये इसका ये मतलब नहीं, हमें बहुत खुशी और मैं तो कहता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेशक ये कंट्री चला रहे हैं, बेशक इनकी तरीक़ेकार है, मैं कहता हूँ कि ये सारे रूल्स जो हैं ना, कि अपनी कैलकुलेशन करना, अपने काम को लेके, अपनी छोटी सी एक कंपनी भी हो कि हम एक चीज़ बना रहे हैं, छोटी सी कोई प्लास्टिक की कोई छोटी सी चीज़ बना रहे हैं, हम पर डे कितनी बना पाएंगे, हमारी 1 घंटे में कितनी बन रही हैं, तो हम महीने में कितनी बनाएंगे, तो वो बिकेंगी कितने की, तो हमारी लेबर का क्या ख़र्चा है, हमारा बिल कितना आता है, तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि इतना कुछ बोलना, इतने बड़े बड़े दावे करना, इतना कुछ समझना, कोई क्लासेस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई इंसान कैसे कर पाए, वो कैसे कर पाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ इसका सिर्फ एक आंसर है, अपने मुल्क को मजबूत बनाएं, अपनी जनता के बारे में सोचें। जब आप ये 2 चीज़ें कर लेंगे ना, तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप कुछ भी करेंगे। जनता के लिए रॉपवे वाला जो काम है टोटल जनता का है, जो कोई फायदा है, आप मुझे बताएं हुकूमत की जेब में कितने जाएंगे, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टनल्स बनते हैं, टोटल जनता की, आवाम की भलाई के लिए, आवाम की सहायता के लिए। पानी वाला काम आपने देखा कि घर घर नल जल बड़ी खुशी हुई है। मैं हैरान हूँ कि हर जगह वो सोचते हैं कि आवाम मुल्क, इससे हटते ही नहीं है। वो मुझे लगता है वो एक दायरा है जिसमें गोल गोल वो लोग घूमते हैं, आवाम और मुल्क, एक दायरा इससे बाहर नहीं निकलते। इसको आप यूँ समझ लो कि एक फोकस है कि मुल्क ग्रो हो। अच्छा, एग्रीकल्चर कि देखें, उसके अलावा नहीं जाना कहीं। हाँ जी, इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना कि हमें करप्शन करनी है तो हमें अपने बैंक बैलेंस भरने हैं, तो हमें स्विस बैंक भरना है, तो हमें ये करना है, तो हमें अपनी प्रॉपर्टीज बनानी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो मतलब है कि सबसे मेन तो हम मोदी जी को जानते हैं, बिल्कुल, जिनकी अपनी कोई फैमिली ही समझो नॉर्मल, और उनकी अपनी ज़ात कितना खा लेगी, मतलब उन्होंने 2 टाइम 3 टाइम खाना खाना है, बहुत सादा है उस मामले में भी, 2 से 3 टाइम खाना खाना है, कितना खा लेना है, कितना बड़ा घर चाहिए, कितना पहनना है। उनकी अपनी फैमिली तो नॉर्मल घर में रह रही है, तो अब उन्होंने किन के लिए करना है, प्रॉपर्टीज बनानी तो किन के लिए, गवर्न करना है तो किन के लिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के लोग, और वाकई ही हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक शख्स कह रहा था कि इंडिया को वाकई एक हीरा मिल गया, और ये बात हम थोड़े दिनों पहले बोल भी चुके थे। और मैं कहता हूँ कि वाकई आने वाली नस्लें याद करेंगी कि उस दौर में हम कुछ भी कर देते, तो वही एक दौर था। अच्छा, हमारे दिलों में बड़ी नफरतें मोदी जी की तरफ से भी कि उनके प्राइम मिनिस्टर तो थोड़े तासुब पसंद हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते, बहुत कुछ था। जब मैंने उनको समझा है ना, और अब मैंने वीडियोस देखी हैं और उनका बिहेवियर देखा, उनका रवैया देखा है, तो आज लोग हमारे पाकिस्तानी, हमें तो छोड़ दें, चले हमने वीडियो देखी, हम उनके फैन भी जानते हैं, वो भी कह रहे हैं कि एज अ पाकिस्तानी मैं साइड में हूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, वो साइड में है। अभी अगर आप मुझसे मोदी जी की परफॉर्मेंस के बारे में, मोदी जी की कामों के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो हीरा है, वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो वाकई
अब तक के भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन आपको पता है, लोग अब कतरा नहीं रहे इस बात को बोलने से, चाहे वो पाकिस्तानी। हाँ, आपको पता है अगर वो तासुब पसंद होते या अगर वो इस तरह के होते और उनका सारा फोकस वहाँ होता तो क्या ये तरक्की हो रही होती? और कभी भी नहीं हो रही थी। मुस्लिम विमेन इतना उनको मानती हैं, वो जो 3 तलाक वाला जो कानून उन्होंने किया है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर उनके दिल में तासुब होता मजहब को लेकर, रिलीजन को लेकर, या मुस्लिम्स को लेकर, या अक़लियतों को लेकर चले, तो तरक्की नहीं क्या वो होती। करते? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, क्या उनके लिए वो स्टेप लेते? क्या वो उनके लिए खड़े होते? नहीं होते ना, वो तो कहते अच्छी बात है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, लेटेस्ट वीडियो बजट के बाद जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ही आला, और हमें जो है हमारी नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।